हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेट्स इन रिएक्ट। नाउन स्टेट एक काइंड ऑफ हुक है रिएक्ट में, जो इंफॉर्मेशन जो है वो होल्ड करके रखता है। मीन्स स्टेट्स बेसिकली यूज़ होता है डेटा अपडेशन के लिए, जो कि स्क्रीन पे जो अपना कंपोनेंट है वो री-रेंडर्ड होके अपडेटेड डेटा शो करेगा। देन अगर हम देखने जाए स्टेट्स में, तो स्टेट्स जो है वो चेंज होता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिपेंड होता है यूज़र के एक्शन पे। अगर हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल काउंट का, अगर हम काउंट में हम क्या करेंगे, दो बटन्स बनाएंगे, एक इंक्रीमेंट का एक डिक्रीमेंट का। और काउंट की वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे एज यूजुअल। एंड अगर हमने ये इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो हमारा जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इट डोंट हैव एंड, राइट। और अगर हमारी डिक्रीमेंट बटन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 है तो 4 होनी चाहिए, 4 है तो 3 होनी चाहिए, 3 है तो 2 होनी चाहिए, लाइकवाइज। तो इस तरह का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे स्टेट कंसेप्ट नाम का। उसमें हम कांस्टेंट में काउंट और सेट काउंट हमने एक वेरिएबल लिया है, उसमें हम एक काउंट की वैल्यू पुट करेंगे। अब यूज स्टेट में हमने ब्रैकेट में 0 लगा रखा है। 0 लगा रखने का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने 0 उसकी इनिशियल वैल्यू बना रखी है। नाउ रिटर्न में हम लिखते हैं हमारा HTML कोड, हमें सबको पता है अब ये। तो बेसिकली क्या करते हैं ना, H1 लेके काउंट को प्रिंट करेंगे। अब काउंट जो है वह हमारा एक फंक्शन बनाएंगे काउंट नाम। तो काउंट की वैल्यू हमारी क्या है, 0। हमने जो बाहर रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर में जो काउंट यूज़ किया है वही यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, जिसकी वैल्यू 0 है। नाउ बटन में हम एक फंक्शन लिखेंगे, बटन्स बनाएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे हम HTML में बनाते हैं वैसा ही सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। अब उसके अंदर हमने सीखा है एक कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में, इवेंट हैंडलिंग नाम का। तो उस इवेंट हैंडलिंग का एक कंसेप्ट, एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, विच इज़ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हमने कोई लॉजिक लिखा है और उस बटन पे अगर किसी ने क्लिक किया तो वो लॉजिक वहाँ पे परफॉर्म होगा, जैसे कि हम यहाँ पे काउंट का एक लॉजिक लिखने वाले हैं। नाउ सेट काउंट जो है हमारा, उसका हमारा बेसिक यूज़ क्या है कि 1 से काउंट बढ़ना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करके सेट काउंट को सेट करेंगे काउंट +1। सेम हमें ये डिक्रीमेंट के लिए करना है, तो सेट काउंट ब्रैकेट में काउंट -1 ये करना पड़ेगा हमें, जिसका मतलब है कि जब भी बटन पे क्लिक होगा तो फंक्शन वर्क करेगा। उस फंक्शन का काम क्या है, काउंट को 1 से माइनस कर देना, 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। ये हमारा ये कंपोनेंट काम करेगा। रन करने के लिए एज यूजुअल हमें पता है, हमें app.js में हमारी फाइल को इंपोर्ट करके उसे कॉल करना पड़ेगा। उसे कॉल करने के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है, जो हमने इनिशियल में यूज स्टेट में रखी थी, 0 वैल्यू। ओके, अगर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक किया है तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वैसे ही इन्फिनाइट तक जा सकता है। एंड नाउ अगर डिक्रीमेंट पे जाएंगे, 40 से 1 माइनस होता है 39, तो यहाँ पे 39 आ गया है। देख रहे हो हमारे दोनों इवेंट हैंडलर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सीखा है कि इवेंट हैंडलिंग का हम कंसेप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में, राइट। और हमारे फंक्शन को कैसे वर्केबल बना सकते हैं, यूज स्टेट कैसे यूज़ करना है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक अनदर फंक्शन बनाएंगे कलर स्टेट नाम का। और कलर स्टेट में हम करेंगे क्या पता है, हम कलर्स लेंगे, कलर का एक एरे लेंगे जिसमें हम कलर के नाम लिखेंगे। ओके, नाउ अगर हमने उस बटन पे क्लिक किया है चेंज पे, तो हमारा बैकग्राउंड कलर्स जो है वो चेंज होने चाहिए, राइट। इसमें बेसिकली होगा क्या, जब भी आप चेंज नाम के एक बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा बैकग्राउंड कलर हमेशा चेंज होगा और हमारे कलर का जो नाम है वो डिस्प्ले होगा।
जैसे मैंने कहा है एक एरे लेंगे जिसमें अलग अलग तरह के कलर्स रखेंगे, उस एरे का नाम लेंगे हम कलर्स। ओके, वेरिएबल का मैं यहाँ पे डेटा टाइप का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, राइट। तो नाउ यहाँ पे सेम हम यूज स्टेट का यूज़ करने वाले हैं। नाउ हम जैसे अपने काउंट नाम का एक वेरिएबल लिखा था, वैसे ही यहाँ पे इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया है। सेट इंडेक्स करेंगे एंड यूज स्टेट इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे हमने बना लिया अपना एरे, बना लिया, सेट यूज स्टेट यूज़ कर लिया। नाउ व्हाट, रिटर्न में हमने हमारा क्या करेंगे, डिव लेंगे, एक डिव में h1 लेंगे, h1 में हम डालेंगे कलर कॉलन। नाउ उसमें हमारा जो है रिएक्ट, जो हमने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया उसको यूज़ करेंगे। कलर में जो भी इंडेक्स है कलर के, लाइक 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 पे है रेड, सॉरी 0 पे है रेड, 1 पे है ब्लू, ये सब इस इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये कलर का नाम यहाँ पे आ रहा है बेसिकली, राइट। नाउ बटन पे हम एक बटन बनाएंगे चेंज नाम का। बटन पे हम एक इवेंट हैंडलर लगाएंगे ऑन क्लिक, उसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज कलर चेंज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा। नाउ हम वापस जाएंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में। अब फंक्शन बनाना है, बहुत बड़ा फंक्शन होगा, बड़ा नहीं एक्चुअली छोटा होगा, बट यहाँ पे लिखना इट्स नॉट अ प्रॉपर आइडिया। सो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट हम जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे लेंगे। तो हमारे फंक्शन का नाम है कलर चेंज, उसको एक डेटा टाइप असाइन करेंगे वार में, कलर चेंज नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे हम स्टेट मतलब चेंज करने के लिए सेट्स इंडेक्स का यूज़ करेंगे, सेट इंडेक्स। ना अगर हम सोचे तो हम कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करें, कैसे क्या लॉजिक लगाएं हम चेंज पे कि ये सब कुछ होने लगे अपने आप। तो बेसिकली इंडेक्स +1 करना। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स 1, राइट। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तब इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है, इनिशियल वैल्यू हमारी है इंडेक्स की 0। नाउ जब भी इस बटन पे क्लिक होगा इंडेक्स की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। नाउ हमें जाना है इस लूप मतलब एरे के एंड तक, इसीलिए हम कलर्स डॉट लेंथ यूज़ करने वाले, राइट। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स +1 मॉड्यूलो कलर डॉट लेंथ यूज़ कर लिया। नाउ हमारा सेट इंडेक्स का पूरा लॉजिक तैयार है। हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे लिखना है डिव को हम एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, राइट। तो हमें स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर कोलन कलर और इंडेक्स जो है हमारी वो चेंज होगी। यहाँ से कलर्स के एक एक इंडेक्स को, एलिमेंट को ये एक्सेस करेगा, जिसकी हाइट हम अप्रॉक्सीमेटली 100 पिक्सल दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, नाउ h1 को भी हम एक स्टाइल दे देते हैं, जो कि कलर का जो कलर है, जो मतलब हमारा कलर्स जहाँ पे जो डिस्प्ले होंगे, फॉर एग्जांपल रेड हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, ये कलर के जो नाम डिस्प्ले होंगे वो वाइट कलर में डिस्प्ले हो गए, क्योंकि अगर हमने उसी कलर का वहाँ पे डिस्प्ले कराया ना वो दिखेगा नहीं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कलर इक्वल्स टू वाइट हियर, दिस काइंड ऑफ स्टाइलिंग वी आर यूजिंग। ओके, नाउ अगर हम इसे रन करें तो हम देख रहे हैं जब भी हम चेंज पे क्लिक कर रहे हैं तो ब्लू आ गया, पिंक, वैसे ही कलर हो गया ब्लैक, वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कलर का नाम। सो इस तरह से हमने यूज स्टेट का यूज़ करके हमने एक बहुत ही बढ़िया सा कोड किया है जहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, एंड थैंक यू सो मच गाइस।